के लिए लड़ो, किसी का इंतजार मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन से जिलाध्यक्ष कमलेश जी से निवेदन करूंगा और वो आए अपना संक्षिप्त उद्घाटन करें। सम्मानित समस्त साथी बंधु, आज जो अभी नवीन जी से बता रहे थे एनपीएस के लिए अपने को जो लड़ाई लड़नी है, पुरानी पेंशन की जो लड़ाई लड़नी है, अपने सबको एकत्रित होके अपने को सबको साथ रह के लड़ाई लड़नी है। महासंघ को सपोर्ट करना हमारे ग्राम विकास संघ की ओर से हम आश्वस्त करते हैं, जो भी महासंघ का आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और बोल रहा संघ प्रगति के संस्थापक और पूर्व महासंघ के जिलाध्यक्ष माननीय श्यामलाल जी आमेटा से निवेदन करूं कि वो हमें उद्बोधन दे। माननीय श्यामलाल जी आमेटा साहब। भारत माता की, भारत माता की। कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ। आज के इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के संयुक्त कर्मचारी महासंघ उदयपुर के जिलाध्यक्ष भाई हेमंत जी, महामंत्री भाई लच्छीराम जी गुजर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय नवीन जी, हमारे कर्मचारी नेता अग्रज आदरणीय खींची साहब और समस्त घटक संगठनों के पधारे हुए समस्त जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के माननीय समस्त सदस्यगण और कर्मचारी साथी बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें, आप सभी को कर्मचारी महासंघ और पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का इस संघर्ष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथी बंधुओं, वर्तमान सरकार को 2 वर्ष होने वाला है और राजस्थान के कर्मचारियों की जो 11 सूत्री मांगे हैं, अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे कर्मचारी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व ने आदरणीय महावीर जी शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर जन चेतना यात्रा और कर्मचारियों के अंदर जागरण के कार्यक्रम तय किए। उसी के तहत आज राजस्थान के अंदर समस्त जिला मुख्यालयों पर अपने 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में राजस्थान का आम कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहा है। साथी बंधुओं, आपको याद होगा पूर्व में महासंघ ने जो लड़ाई लड़ी राजस्थान के कर्मचारियों के हितों में, वो ऐतिहासिक रही, चाहे वो 7वां वेतनमान हो यही। पर आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी साथी बंधुओं ने 48 घंटे तक पूरे राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालय के ऊपर आमरण अनशन किया था। उसका परिणाम था कि राजस्थान की सरकार को 1 जनवरी से हमें 7वां वेतनमान देना पड़ा। साथी बंधुओं, वर्तमान की जो 25 सरकार है वो कर्मचारियों की सूंद नहीं ले रही है, केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़कर जश्न मना रही है। और राजस्थान का आम कर्मचारी 8 लाख कर्मचारी सड़कों पर है और उनकी मांगों के समर्थन में कोई बात नहीं कर रही है। अभी आपने देखा कल जैसलमेर के अंदर एक दुखद घटना हुई, हम सभी उसके प्रति अपना शोक व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पधारे और उन परिवारों की जो हताहत हुए उनके समर्थन में कुछ नहीं बोले और न उनको आर्थिक सहायता दी। ऐसी भीषण घटना राजस्थान के अंदर हुई। संयुक्त कर्मचारी महासंघ राजस्थान के द्वारा आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेटर पीएस खींची, आज की इनकी मांगों के तहत मुख्य जो मुद्दा है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकार द्वारा अभी हाल ही में बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटीज़ और ऑटोनोमस बॉडी के अंदर इन्होंने एनपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। तो इसके लिए आज आंदोलन हो रहा है और ज्ञापन भी दिया जाएगा और उसके साथ ही इन मांगों को
हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा लड़ी जा रही है और ये इसके अंदर जो सरकार निर्मला सीतारमण ने खुद कह दिया है कि राजकोषीय घाटे के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर्मचारियों को भी एनपीएस के अंदर लाएंगे। और पहले ही वित्त राज्य मंत्री केंद्र द्वारा ये कह दिया गया है पीएफआरडीए बिल के अंदर कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर भुगतान किया जाए। तो आज ये हमारी लड़ाई है, कर्मचारी महासंघ द्वारा लड़ी जा रही है। यही केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो दिल्ली से चलता है 10 संघों द्वारा, उसके द्वारा लड़ी जा रही है। और इन मांगों के लिए कोर्ट के अंदर भी केस दायर किए जा रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही एक रास्ता बचता है। अगर सरकार नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके निर्णय जब भी आएंगे वो सरकार को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों का तो बधाई, उनका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, एक तरफ जिस तरह के हालात हमारे सामने एक काल्पनिक तौर पर आर्थिक अभाव दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे मंत्री महोदय के लिए 41 वो लग्जरी गाड़ी है जिनकी जरूरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े विधायक, सांसद, मंत्री महोदय तो साइकिलों पर और स्कूटर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे मंत्री महोदय लग्जरी गाड़ियों में, लाखों रुपए की कारों में घूमने की, और हर साल बदलना। तो साथियों, जिस तरह के हालात, एक संवेदनहीनता का हमारे सामने आ रही सरकार का, और जो कहते हैं हम हमारे सामने डबल इंजन है, मुझे तो लगता है उनका डबल इंजन नहीं बल्कि दोहरा मुंह है। आपके सामने कुछ कहेंगे, पीछे हमारे सारे अधिकार, हमारे जितने भी जो हमारी जो सुविधा है अंदरूनी हमारी सब छीनी जा रही है। हमारे साथियों के साथ में, कर्मचारी महासंघों के कर्मचारियों के साथ में जिस तरह से उनकी सुविधाएं छीनी जा रही है, और जिस तरह से हक और जिस तरह से हमें इस तरह से किया जा रहा है जैसे हम लोग उनके कोई गुलाम हो, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस संविधान के अंतर्गत हम उसी कार्मिक के, हमें उसी कार्यपालिका के छोटे अंग हैं। सरकार की सारी योजनाएं हम लोग ही पूरी करते हैं और जनता में उनकी वाई करवाते हैं। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है, वही सरकार जो हमारे पिता तुल्य होती है, वही सरकार बेटों के ऊपर, उनकी संतान के ऊपर जुल्म डाले जा रही है। इसलिए कहावत है, जब एक पिता अत्याचार की सीमा पार कर लेता है तो इतिहास ही गवाह देता है उस पिता की गर्दन पकड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसी सरकारों को जो हमें जिस तरह से हमारी जुल्म अत्याचार की सीमाएं पार कर चुकी है, हमें ऐसी सरकारों को यहाँ से हटाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य रहेगा। और हमारी एकता, इतिहास इस बात का साक्षी है, हम लोग इस बात के साथ में साक्षी हैं, एक हड़ताल, एक आवाज के साथ में सरकार को झुकना पड़ा है। और हमारी जनतांत्रिक सुविधाएं, हमारे हक, क्योंकि समान काम का समान वेतन, एक तरफ बेचारे छोटे छोटे हमारे भाइयों बहनों को, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को ऐसे दे रहे जैसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हैं। उनको संविधा के नाम पर उनके बेचारे की कपड़े तक नहीं आते, उनके घर के खाना तक नहीं आ सकता, और उनको इस तरह से उनकी सारी योजनाएं सरकार इस तरह से लेकर के काम करा रही है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, एकता के साथ में इस सरकार को दिखा देना है, हम एक हैं, हम भी आपके उसी कार्यपालिका अंग हैं, और हम सारी योजनाएं जिस दिन बंद कर दी, इस सरकार की सारी मटिया मेट हो जाएगी। इसी के साथ में आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, एकता के साथ बने रखे। आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नो एनपीएस, नो यूपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। हमारे बीच में बैंकिंग सेक्टर से आदरणीय खींची साहब पधारे हैं।